हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 7.1 पढ़ेंगे जो कि अपनी निर्देशांक ज्यामिति है। उसके आज हम लोग शुरुआत करेंगे और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और पहले ही प्रश्न में हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरियां फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ना आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसे हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? अगर आपको दो निर्देशांक दे दिए जाएं x1 एंड x2 एंड y1 एंड y2, अगर आपको ये दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों के दोनों निर्देशांक दे दिए जाएं तो इन दोनों निर्देशांकों के मध्य की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें दूरी सूत्र काम में आने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है हमारा कौन सा? दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र होता क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इतना सा ही फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए किस प्रकार से हम लोगों को ये काम में लेना है वो हम लोग अभी प्रश्न संख्या 1 में सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो चलिए देखिएगा, हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। आपको ना ऐसे देख लीजिए कि आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट आपका 2 एंड 3 है और ये वाला पॉइंट आपका 4 एंड 1 है। ठीक है, ये दोनों को दोनों पॉइंट दिए गए। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये बीच की डिस्टेंस, ये आपको पूछे, ये मान लीजिए पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो आपको ना पी क्यू पूछा है। अब पी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा दूरी सूत्र है वही होता है। तो इसमें देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं या फिर कंपेयर करे बिना भी लिख सकते हैं। ये ना x1 एंड x2, x1 एंड y1 मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप लोग हमारा x2 और y2 मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जो हमारा दूरी सूत्र है उसे काम में लेते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 हमारा क्या है? x2 हमारा 4 है, माइनस x1 क्या है हमारा? 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या है? 1 है, माइनस 3 y1 स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हम लोग जरा सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4 में से 1 जाने पे 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाने पे हमें माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस के 2 का स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो आगे हमारा आंसर अंडर रूट 13 निकल के आएगा। क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है? अंडर रूट 13 है। तो इतना सरल ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले से आप लोग पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम में वापस से बना देता हूं एक दो बार। पॉइंट पी है एंड पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी पे -5 और 7 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्यू पॉइंट पे -1 और 3 मान लेते हैं। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप x1 किसी को भी मान सकते हैं, आप x2 किसी को भी मान सकते हैं, y1 भी किसी को और y2 भी आप लोग किसी को भी मान सकते हैं। बट एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम लोग मान लीजिए इसको x1 मानते हैं तो इसको y1 ही मानेंगे, और इसको जब हम लोग x2 मानते हैं तो इसको y2 ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 क्या डिनोट करता है कि पहले पॉइंट या दूसरा पॉइंट। अब पहला दूसरा तो आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि x1 y2 मान लिया तो y कोऑर्डिनेट तो फिर दूसरे पॉइंट का हो गया और ये पहले का हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने होते हैं, चाहे हम लोग 1 किसी को भी मान सकते हैं, चाहे हम लोग 2 किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने 1 माना है तो हम लोग x1 और y1 लिखेंगे, अगर हम लोगों ने 2 माना है तो हम लोग x2 एंड y2 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अपना फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पी क्यू इक्वल्स टू हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब -1, और फिर माइनस, और फिर अंदर है -5 इनका स्क्वायर। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। x2 क्या है हमारा? माइनस का 1 है, फिर माइनस का साइन हमारा फॉर्मूले में है। x1 क्या है हमारा? माइनस का 5 है, तो ये लिखते हैं, उसके बाद में इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है? 3 है, -7 का स्क्वायर। अब जरा सोल्व करते हैं, तो सोल्व बड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि पूरे के पूरे सवाल में कैलकुलेशन ही तो है।
क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही लगेगा पूरी प्रश्नावली में। तो कैलकुलेशन हम लोग अगर ढंग से करेंगे तभी तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो हमें मिलेगा -1 + 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब आप देखेंगे 3 में से 7 जाएंगे तो -4 का स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग जब देखेंगे तो कोष्टक जो हमारा पहला कोष्टक है उसमें -1 + 5 है, तो जिसे सोल्व करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इसे सोल्व करने पे हमें 4 मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर है। आगे सोल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी होता है 16, तो 16 आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 16 और 16 जुड़ के हो जाएगा 32। अब 32 को हम लोग लिख भी सकते हैं किस प्रकार से, आपको पता है कि हम लोग 4√2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप लोग इस रूट से नहीं आना चाहते तो आप लोग इधर से भी निकल के आ सकते हैं कि 16 यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 बचेगा। अब 16 को आप बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो 4√2 ही बचेगा। एक ही बात है, बट थोड़ा ये वाला ना डिसेंट सा तरीका होता है, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना, एग्जामिनर को। तो इसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा बराबर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, इसमें हमें दूरियां ज्ञात करनी है, लेकिन ये जो मान आएगा ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि ए और बी दिया है, ना कि हमें कोई वैल्यूज दी हैं। तो देखिएगा, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट भी हल करने का ट्राई करते हैं, आप एग्जाम में पूरा एकदम तरीके से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग लिखेंगे दूरी बराबर, अब मैं तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ भाई वैल्यू, ठीक है। x2 - x1, तो x2 में -a को मानता हूँ, -x1 मतलब -a इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। वापस से अंडर रूट, -a और -a हो जाएगा, -2a इसका स्क्वायर प्लस -2b इसका स्क्वायर, ठीक है। वापस से अंडर रूट आएगा। अब जब -2a स्क्वायर है तो इसको हम लोग 4a² भी लिख सकते हैं, प्लस इसे हम लोग 4b² भी लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों से 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में a² + b² बचेगा। एंड हमारा जो 4 है वो जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमें 2 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में हमारा a² + b² बच जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप हर प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्योंकि पहले में 3 प्रश्न थे जो हम लोगों ने आसानी से हल कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 2 दी गई है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक काम करिएगा, इसमें ना हम लोग पहले वाला प्रश्न हल कर लेते, दूसरा प्रश्न मुझे नहीं पता ना कि अनुच्छेद 7.2 में क्या दिया गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, वरना तो हम लोग फोटो ले आते उसके भी। तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिएगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में। लेकिन ऊपर वाला तो मैं समझा देता हूँ कि 0 0 और 36 15 के बीच की जो दूरी ज्ञात करनी है वो मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, 0 0 एंड 36 15 के बीच की दूरी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना, दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 मतलब 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। बस आंसर आ गया। अब 36 का स्क्वायर करना अगर नहीं आता तो 36 को 36 से गुणा कर लो। 6 6 36, हासिल की 3, 6 3 18 और 3 हमारे 21। उसके बाद में 6 3 18, हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6 9 2 1। तो हमारा 36 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 36 का स्क्वायर निकलेगा 1296, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, ये लिख देते हैं। उसके बाद में हम लोग जब इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, 6 और 5 11 होते हैं, हासिल 1 लगेगी, 9 और 2 11 होंगे, यहाँ पे एक हासिल वाला जुड़ के 12, वापस से हासिल 1, 2 और 2 4, 1 5 होंगे और एक हमारे पास में पहले से है 1521, अंडर रूट 1521 हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग इसको और भी सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप लोग किस प्रकार से देखेंगे कि 1521 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 5 और 2 7, एक 8 और एक 9, मतलब 3 का भाग चला जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 5 और 7, 507 आएगा, वापस 3 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ आपको 1 2 बच जाएगा, 20 बनेगा, 6 2 बचेगा, 9 आएगा, ठीक है। अब वापस जोड़िए, अगर भाग दिया जाए तो नहीं दिया जाएगा, 13 13 होता है हमारा, 13 1, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, जोड़े वाली संख्या बाहर आएंगी भाई, ठीक है। और यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा। 13 गुणा 3, 3 गुणा 13 बचेगा, तो इसे हम लोग 13 3 39, तो हम लोग इस दूरी को 39 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो एक बार आप लोग फटाफट से मुझे ये बता दो कि जब आप लोग 39 को 39 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वापस हमारा 1521 बनता है? ये आप आंसर की जांच करके बता दो मुझे फटाफट से। मैं कर देता हूँ फटाफट से। 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 1 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 9 और 1 4, 1421 बनता है। हम तो हमने यहाँ 1521 कैसे कर दिया, एक सेकेंड। अच्छा 1521 ही बनेगा ना, कैसे पागल लोग हो गए हम भी। ठीक है, चलिए हमारा आंसर बिल्कुल भी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आया है वो 39 निकल के आया है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़े तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रश्न में, तो जरा ध्यान से बैठिएगा और पूरी शिद्दत से क्लास में बैठिएगा, देखिएगा। हमें दिया ये है कि हमें निर्धारित करना है कि हमें जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये सररेखी है कि नहीं है, मतलब एक ही लाइन में है कि नहीं है। मान लेता हूं मैं ये वाले पॉइंट, एक सेकेंड वापस से देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोगों का जो क्यू पॉइंट है वो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आर पॉइंट है वो हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा, पहला कोऑर्डिनेट 1 एंड 5 है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 2 एंड 3 है, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा -2 एंड -11 है। देखिए सररेख होते क्या है, मतलब एक ही रेखा में स्थित है, मतलब इसी रेखा पे जब 3 बिंदु होते हैं तो उसे हम लोग सररेख बोलते हैं। अब इसे निकालते कैसे आप पूछेंगे सर, तो देखिए इसको निकालते इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग ना तीनों की तीनों दूरियां निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे सर 3 दूरियां कौन सी इसमें, तो इसमें आप 3 दूरियां निकालेंगे, एक तो पी क्यू निकालेंगे, एक क्यू आर निकालेंगे और एक पी आर निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये वाली, फिर ये वाली और एक पूरी। और जब संरेख होता है पॉइंट तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली दूरी इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी बनेगी, तो मतलब किन्हीं दो का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए, तभी जाके बिंदु संरेख होते हैं। ये कंडीशन होती है, याद रखिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं लास्ट में दोबारा समझाऊंगा, क्लास को देखते रहिए, एंड तक सब समझ में आएगा। ठीक है, दूरी पी क्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब x2 तो 2 हो गया, एंड x1 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, 2 माइनस का बचेगा, तो यहाँ 4 बन जाएगा। तो हमारी एक दूरी तो अंडर रूट 5 आ गई है। ठीक है, क्यू आर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्यू आर निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा, कितना, 4 चौक 16, 11 और 3 हमारे 14 हो जाएंगे, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट मिलेगा आपको, 6 और 6 12, 2 हासिल 1, उसके बाद में 9 और 1 10 और 11 हासिल 1 और 1 और 1 2। ठीक है, 212 आपको आंसर मिलेगा किसका, क्यू आर का। क्लियर है? अब हम लोगों को टोटल पी आर निकालना है। पी आर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनेगा तो 9 होगा, प्लस 11 और 5 16 हो जाएंगे, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 256 होता है। अब जब 256 ऐड करेंगे तो आप लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, आप लोग निकालेंगे कि इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, इसे जोड़ने पे हम लोगों को मिलेगा 265। ठीक है, 265 मिला। अब 265 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा, जो 212 हमें मिला है इसको भी हम लोग थोड़ा सोल्व करेंगे। अगर 212 को भी अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग इसमें 2 का भाग देंगे तो 106 बनेगा, वापस 2 का भाग देंगे तो 53 बनेगा, तो हम लोग 53 फिर वापस 1, तो इस प्रकार से हम लोग इसको 2√53 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से 265 को भी सोल्व करके देखते हैं। 265 में सबसे पहले 6 और 5 11 और 2 12 13, 13 मतलब 3 का तो नहीं जाएगा तो 5 का भाग देते हैं, 5 5 25 और 5 थे 15, तो यहाँ पे कोई भी मतलब जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो अंडर रूट 265 है वो कंप्लीट अंडर रूट 265 मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए जरा कि कौन सी राशि बड़ी है इसमें से, अंडर रूट 5, अंडर रूट 212, अंडर रूट 200
65। आपको सभी को पता है कि 265 बड़ी होगी, अंडर रूट 265 बड़ी है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे 265 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। जब नहीं बन रहा है तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे इस चीज से? आप लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारे पी क्यू है प्लस क्यू आर है, इन दोनों का योग जो है वो पी आर के इक्वल नहीं है, जिस कारण से जो तीनों की तीनों बिंदु हम लोगों को दिए गए हैं वो सररेख नहीं है, मतलब एक ही रेखा में स्थित बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? सररेख होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि किन्हीं भी दो का, जो तीन दूरियां आप टोटल निकालते हैं उनमें से किन्हीं भी दो का जो योग है वो तीसरी के बराबर होना चाहिए। जब तीसरी के बराबर आ जाएगा तब जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो सररेख होंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने आज के क्लास में 3 प्रश्न कर लिए हैं। कल से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें ना मैं आपको होमवर्क देता हूँ, चौथा प्रश्न किस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा कल भी, लेकिन फिर भी आप घर पे थोड़ा ट्राई करिएगा कि इसमें ना 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों आप त्रिभुज के पॉइंट है इसमें रख लेंगे, जैसे पी क्यू और आर तीनों पॉइंट रख लिए। अब तीनों दूरियां निकालेंगे आप लोग, कौन कौन सी? पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। अब आप लोग देखेंगे अगर दो दूरियां समान हो गई तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, तीन समान हो गई तो भी समद्विबाहु होता है हमेशा, क्योंकि हम लोग जो ज्यामिति है उसमें पढ़े हैं हम लोगों ने। लेकिन अगर जब तीनों की तीनों दूरियां अलग अलग हैं तो मतलब दो भुजाएं समान नहीं हो पाएंगी, जिसके कारणवश जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग दूरियां निकालिएगा, उसके बाद में आपका आंसर जो भी आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर नहीं आए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप लोग एक काम करिएगा, जाने से पूर्व आप लोग ना, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि आपके आसपास भी कोई ना भटके। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, पूरी क्लासेस लेना मेरे साथ में, और लाइक कर देना क्लास को अगर आपको तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आए हो तो, और शेयर कर देना अपने क्लासमेट के साथ में, जो भी आपकी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपके साथ में नंबर वगैरह आपके पास में तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल इस प्रश्नावली को, इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें अभी इतने ही 4-5 सवाल बचे होंगे आई थिंक। तो चलिए कल हम लोग इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए धन्यवाद।